Hello बच्चों, let's read this question. When a loaded test tube floats vertically with 1.3 and 1.4 of length inside two liquid, then the ratio of the density of the liquid is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लिक्विड में, मान लीजिए कि इसे एक लिक्विड है, तो इधर अगर जब टेस्ट ट्यूब फ्लोट किया तो उसका जो नीचे गया उसका लेंथ वो है 1/3, और सेकेंड टाइम मतलब दूसरी लिक्विड में जब वो फ्लोट किया तो उसका जो लेंथ नीचे गया वो 1/4 ऑफ उसका लेंथ है। तो मान लीजिए उसका लेंथ अगर एल है तो ये 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड इट इज़ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। तो हमको ये फाइंड करना है कि जो डेंसिटी उनका कितना है। मतलब मान लीजिए उसका डेंसिटी है इधर ρ1 इधर ρ2, तो ρ1/ρ2 कितना है ये हमको क्वेश्चन ने पूछा है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है तो की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट ये कि जो वेट होता है ये इक्वल टू v इंटू रो इंटू जी। ये है फ्लोटिंग के लिए कंडीशन। मतलब फ्लोटिंग के लिए क्या कंडीशन है, अगर कुछ बॉडी फ्लोट कर रहा है तो उसका जो वेट है, जो बॉडी फ्लोट कर रहा है उसका वेट कितना होगा v। v क्या है, उसका जितनी पार्ट उस लिक्विड में मर्ज हुआ है। मतलब इधर इतनी पार्ट मर्ज हुआ है तो हमको इतना ही वॉल्यूम चाहिए, उसका पूरा वॉल्यूम नहीं चाहिए। इसका इतने पार्ट मर्ज हुआ है तो हमको इतना ही वॉल्यूम चाहिए, पूरा वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो इसका वॉल्यूम इंटू रो क्या है, उस लिक्विड का, जिस लिक्विड में वो फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी इंटू जी क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इस कंसेप्ट को लगाकर ये बोल सकते हैं कि इधर तो सेम टेस्ट ट्यूब फ्लोट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहले केस में उसका v1 वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है, उसका डेंसिटी पहले वाले का ρ1 है, g तो सेम है, इक्वल टू v2 मतलब ये वाले वॉल्यूम, सेकेंड वाले लिक्विड में v2 वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है इंटू ρ2 यानी कि सेकेंड का डेंसिटी जिस लिक्विड में फ्लोट हो रहा है उसका डेंसिटी इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी जी कैंसल। तो वॉल्यूम का हम ये कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो मान लीजिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं होगा, इंटू हाइट, इधर हाइट कितना है 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इंटू ρ1 इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर भी ए है, इधर हाइट कितना है 1/4 ऑफ इट्स लेंथ इंटू ρ2 है। तो ए कैंसल। तो हम अगर ρ1/ρ2 निकालेंगे तो कितना होगा, तो हम इधर लिखेंगे ρ1/ρ2, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये आ गया 3/4। तो हमको ρ1/ρ2 ही फाइंड करना था, कितना होगा, तो ये आ गया 3/4 या 3:4। ऑप्शन ए कर चेक करेंगे, 3:4 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।